इस वक्त तुम्हारे मन में बहुत सवाल उठते हैं, जो बहुत लाजमी भी है, क्योंकि तुमने पहले के सालों में जितना कुछ नहीं देखा उससे कहीं ज़्यादा बदलाव, कहीं ज़्यादा इज्जत बेइज्जती की बातें, बहुत कुछ तुमने बहुत कम समय में अनुभव कर लिया। और जो धोखा तुम्हें अपने घर पर मिला वो तुम्हारे लिए सबसे भारी था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब तुम निरंतर उन बातों का चिंतन करोगे। सोचने के लिए तो मैं बैठा हूँ, तुम निश्चिंत होकर रहो। जितने दिन तुम्हें जहाँ रखा है वहाँ ढंग से काम करो, फिर नई जगह तुम्हें ले जाऊँगा, नई चीज़ें सिखाऊँगा, बहुत कुछ बदलेगा। अभी तुम्हें जो पूर्वाभास होते हैं ना, वो सब सच होते हैं। कुछ चीज़ों में तुम्हारी राय बिल्कुल सही है, जिस दिशा में तुम सोच रहे हो वो सब सही जा रहा है, पर कुछ जगह पर मेरे निर्णय कुछ और थे, लेकिन अब मैं उन्हें बदल रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा सोचना मत। कुछ बदलाव होगा, उसे बस देखना। मिला जुला कर बस तुमसे इतना ही कहूँगा कि इस वक्त शांत रहने की ज़रूरत है तुम्हें। अब शांति से रहो, कुछ दिन की बात है, उसके बाद तुम अपने हिसाब से जी सकते हो। सब बदलूंगा मैं। और कोई तुम्हारा दुश्मन भी हो, लेकिन अगर वो पीड़ा में हो और दुख आफत संकट में हो, फिर भी उसके लिए प्रार्थना करना। ये मेरे असली भक्त की निशानी होती है, और मेरे भक्तों को मैं हर विघ्न, हर बाधा से तो बचाता ही हूँ। तो तुम्हें कल जिसके संकट के बारे में मालूम हुआ है, उसके लिए तुम आज से 2 हफ्तों तक मेरी सतवन मंजरी का पाठ बिना रुके आरंभ करो। एक छोटा सा सफ़र तुमने तय किया है, जिसके बाद तुम्हें तुम्हारे मुकाम हासिल होंगे। मैं छोटा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे उस सफ़र के अंतराल को कम कर दिया है। तुम्हारी दुख तकलीफ़ें, संघर्ष को देखते हुए तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति जल्दी हो जाएगी। पर इस दौरान अब कोई तुम्हारे ऊपर सवाल करे, तुम्हारी निंदा करे, तो ज़रा भी मत घबराना या मेहनत करने से पीछे मत हट जाना। निंदा तो तुम्हारे साईं की गई थी, लेकिन बदले में मैंने प्यार ही बांटा है, मैंने परवाह ही की है। और इसलिए तो आज तुम भी मुझसे प्यार करते हो, मेरी पूजा करते हो। अगर तुम्हें ऊंचाइयों तक जाना है, आदरणीय बनना है, तो फिर नज़रअंदाज करना भी सीखना होगा। सिखाने की शुरुआत तो मैंने तुम्हें तुम्हारे घर से ही कर दी है कि जब सब तुम्हारी निंदा करे, फिर भी हर हाल में सकारात्मक रहना, खुश रहना। ये शुरुआत मैंने इसलिए की है क्योंकि आगे तुम्हारे क्षेत्र में तुम्हें अनेक उपलब्धियां हासिल होंगी। अपनी परेशानी से परेशान होकर तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी बहुत सीमित लगती है, लेकिन तुम आगे मेरी लीला देखो। जहाँ तक तुमने सोचा नहीं है, उससे आगे तुम्हें लेकर जाऊँगा। तुम देख लो। आज याद रख लो मेरी बात को। खुश रहो, बहुत सकारात्मक रहो, बहुत मजबूत रहो और अपने काम को पूरी लगन से करो।